हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन के बारे में। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया है कि यहाँ पर हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली रिडक्शन के अगर हम रिडक्शन को हम कंसिडर करते हैं या फिर रिडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन वो फिनोमिना या फिर रिडक्शन वो कंसेप्ट होता है जहाँ पर जो है हाइड्रोजन की गेन होती है और ऑक्सीजन की लॉसिंग होती है। मतलब रिएक्शन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ऑक्सीजन को किसी ना किसी फॉर्म में लॉस किया जाता है। तो आज के दो रिएक्शन में एक साथ ले रही हूँ क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कंप्लीटली एक ही फिनोमिना के ऊपर बेसिस है या फिर एक ही क्राइटेरिया के ऊपर बेसिस है। वो रहेगा रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड टू द मिथिलीन ग्रुप। मतलब क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन में हम ऐसे रिएजेंट लेने वाले हैं या फिर रिएक्टेंट ऐसे लेने वाले हैं जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप्स रहेंगे। पहली बात तो या अल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोनिक ले सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ए अल्डिहाइडिंग एंड कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स द मिथिलीन ग्रुप, दैट्स द एग्जैक्टली क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन। वही होता है यहाँ पर। दोनों रिएक्शन में एक ही कॉमन बात है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो भी हम लेंगे एल्डिहाइड भी ले सकते हैं या फिर कीटोनिक भी ले सकते हैं, बट कीटोन्स का रिजल्ट अच्छा आता है इन कंपाउंड्स इन केस में, रिडक्शन केस में। इसलिए यहाँ पर कीटोन हम लेंगे दोनों कंपाउंड में और दोनों रिएक्शंस में। बेसिकली पहले हम लेंगे वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन में और बाद में क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो सबसे पहले हम कीटोनिक कंपाउंड कौन से लेंगे, एसीटोन ले सकते हैं। अब कोई भी कीटोनिक कंपाउंड को रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन। तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि ये दोनों कंसेप्ट एक ही कॉमन फिनोमिना के ऊपर डिपेंड है। वो है रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड टू मिथिलीन ग्रुप। अब ये मिथाइलिन ग्रुप क्या है ये भी समझते हैं। सो देखिए क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन, जैसे कि ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन एस्टर या फिर अदर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ये रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सिर्फ कीटोनिक या फिर अल्डिहाइडिक कंपाउंड आप यहाँ पर ले सकते हो। तो सपोज यहाँ पर हमने कीटोन कंसिडर कर लिया, ये है कीटोन, इस साइड और इधर इस साइड अल्किल ग्रुप रहेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, इन दोनों में से किसी भी केस को आप एप्लीकेबल करते हो। तो यहाँ क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है कंप्लीटली कार्बोनिल, बाकी की जो चेन है वो एज इट इज़ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनिल जो ग्रुप है ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको मिथिलीन ग्रुप दिख रहा होगा। ये जो CH2 ग्रुप रहता है बीच वाला यानी कि सेंट्रल वाला, इधर उधर अल्किल ग्रुप से जब लिंक होता है मिथिलीन ग्रुप, और ये रहेगा कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप, C+O, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है मिथिलीन ग्रुप में तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-क्रेशनर रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन। पहले क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन जो है एक ही फिनोमिना के ऊपर डिपेंड है। आपको क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कोई भी सबस्ट्रेट रहेगा या फिर कोई रिएक्टेंट रहेगा उसमें आपको सिंपली कार्बोनिल की जगह पर हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। कैसे एडिशन होगी हाइड्रोजन की, ये स्टेप बाय स्टेप हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, और बाद में डिटेल में हम मैकेनिज्म देखेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन की मेन रिएक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं, मेन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है मेन रिएक्शन में, CH3 C+O CH3, ये रहेगा एसीटोन। IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते तो प्रोपेनॉन। यहाँ पर रिएक्टेंट के नेम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन से के साथ ट्रीट करेंगे, ZnHg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिएक्शन बॉन्ड से रिफ्लक्स मीडियम। तो देखिए यहाँ पर ZnHg इस कंपाउंड को कहेंगे या फिर इस रिएजेंट को कहेंगे हम जिंक एमालगम। जो कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर मर्क्यूरी किसी भी ग्रुप को लग जाता है या फिर मेटल और मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी भी एक मेटल है बट मर्क्यूरी का और जिंक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्या उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे जिंक एमालगम। और अगर जिंक की जगह पर यहाँ पर अगर सोडियम इंट्रोड्यूस होता मर्क्यूरी के साथ या फिर सोडियम और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन होता तो वहाँ पर हम कह सकते थे सोडियम एमालगम।
तो यहाँ पर अभी जिंक एमालगम लगा है रिएक्शन को, यहाँ की मतलब रिएक्शन को जिंक एमालगम की रिक्वायरमेंट रहेगी और जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा अल्केन, ये है प्रोपेन। तो यहाँ तक हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली। रिएक्शन में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे, देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यही है क्लेमेंसन रिडक्शन, एल्वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यही ध्यान रखना है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करें ताकि मिथिलीन ग्रुप बन जाए कार्बोनिल कंपाउंड का, और हमें जो मेन प्रोडक्ट मिले वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन मिले। अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप में कि इसका मैकेनिज्म कैसे आएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। मैकेनिज्म इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीटली डिफाइन करना हो तो हमें उसका मैकेनिज्म देखना ज़रूरी होता है। तो भी यहाँ पर एसीटोन से लेकर प्रोपेन कैसे बनाए, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड से अल्केन कैसे बनाए, ये हम यहाँ पर अभी देखने वाले। तो एसीटोन जो कि पहले स्टेप में आपको दिख रहा होगा ऊपर में रिएक्शन में, वो जो लिया था हमने एज अ रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, वो हमें एज इट इज़ पहली स्टेप में ले लेना है। ठीक है, ये है पहली स्टेप। पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को हम एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन था हमें कहाँ से मिला, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला था ना, वहाँ से हमें ये प्रोटॉन मिला है। अभी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में हाइड्रोजन है, प्रोटॉन डिफिशियंट होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे वो हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे। तो हमें देखिए एक रिजल्टेंट कंपाउंड यानी कि नेक्स्ट एक स्पीसीज मिलेंगी, वो कुछ इस तरह की रहेगी। देखिए प्रोटॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच हो गया, जिसके वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई और ऑक्सीजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अभी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबलाइज नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा अभी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का साइन दे दिया अभी हमने यहाँ पर। तो अभी क्या होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट हो गया। अभी डिफिशिएंट होने का मतलब है कि कार्बन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट है, तो वो जरूर इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो जिंक है, जो ऊपर हमने रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किया था एज अ मिक्सचर ऑफ ए जिंक एमालगम, वो जिंक इस कार्बोकटायन के साथ इस कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं अभी हम यहाँ पर हम जिंक कैसे ऐड करेंगे। सो देखिए यहाँ पर अभी जिंक कैसे ऐड होगा। जिंक के पास आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जिंक एक मेटल है, जिसके वजह से जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है, और कार्बन को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जिंक जो है इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर कैसे बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, CH3OH, यहाँ पर CH3, ये देखिए जिंक ने जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, ये कार्बन के ऊपर यहाँ पर लोकेटेड हो गया, यानी कि कार्बन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन भी यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन एक साथ यहाँ पर रिएक्शन को रिक्वायर्ड रहेंगे, एक साथ यहाँ पर 2 प्रोटॉन डाले जाएंगे रिएक्शन में। ठीक है यहाँ तक। तो क्या हो गया, ये 2 प्रोटॉन अभी कैसे यहाँ पर रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। देखिए एक प्रोटॉन यहाँ पर अगर अटैच होता है तो यहाँ से H2O यानी कि वाटर रिलीज होता है, और एक प्रोटॉन अगर हम यहाँ पर कार्बन को अटैच कर देते तो कार्बन भी स्टेबलाइज होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन को और हाइड्रोजन ही क्यों कार्बन को अटैच हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर H2O यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ से -H2O नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि नेक्स्ट रिजल्टेंट कंपाउंड बनेंगे। वो कैसे बनेगा देखिए, अभी H2O रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन जो रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और कार्बन को डिफिशिएंट कर देगा। तो देखिए कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ कार्बन को एक प्रोटॉन की ज़रूरत है यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए। ऊपर में देखिए यहाँ पर प्रोपेन कैसे फॉर्म हुआ था,
यहाँ पर प्रोपेन, यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की एक ज़रूरत है यहाँ पर अल्केन बनने के लिए, बट हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन इंसर्ट कर दे तो इसीलिए जिंक यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाता है। देखिए कैसे, आगे के स्टेप में हम देखेंगे। ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी आगे में क्या होगा, मैं ऊपर का मिटा देती हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है तो हम आगे में कंटिन्यू कर लेते हैं। रिएक्शन मिटा देती हूँ यहाँ पर, और रिएक्शन की PDF थ्रू नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, सो डोंट वरी। सो देखिए यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर बन गया था। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जिंक से रिएक्शन होगी। यहाँ पर जिंक जिसके आउटर में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर जिंक दे देता है तो Zn2 पॉजिटिव हो जाता है। रिजल्ट में स्ट्रक्चर से समझेगा आपको कि यहाँ पर वो स्ट्रक्चर कैसे आया है। तो देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, क्योंकि जिंक के आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो जिंक ने कार्बन को दे दिए हैं, और तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी फाइनली एक प्रोटॉन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रोटॉन ऐड होगा, प्रोटोनेशन होगा इस अनायन का, और यहाँ पर फाइनली अल्केन बनेगा। यह है अल्केन जिसका कि नाम है प्रोपेन। सो देखिए हमने रिएक्शन में कैसे एसीटोन लिया था, और एसीटोन से हमने यहाँ पर अभी प्रोपेन बना लिया है मैकेनिज्म के थ्रू। आई होप यहाँ तक क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक हम कैसे बनाते हैं, एसीटोन से लेकर हमने अल्केन तक का सफ़र कैसे तय किया है, ये हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है मैंने। तो अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन की, कि वहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है, यानी कि सेम वहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस्ड होकर वहाँ पर अल्केन बनाता है। ये हम कैसे वहाँ पर होता है ये हम देखेंगे अभी वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन के थ्रू। तो अभी वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन समझते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी जैसे क्लेमेंसन कंडेंसेशन में हमने समझा था कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिड्यूस होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हाइड्रोजन कैसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, और कार्बोनिल कंपाउंड वाले जैसे कि कीटोन और अल्डिहाइड से वहाँ पर कैसे अल्केन बनता था। अभी यहाँ पर भी हम सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पर भी मैं बताऊँगी आपको कि हम कैसे कीटोन से हम यहाँ पर अल्केन बनाते हैं कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हम मेन सबस्ट्रेट लेंगे वो रहेगा, या फिर मेन रिएक्टेंट लेंगे वो रहेगा कीटोन, नाम रहेगा एसीटोन। इसको हम ट्रीट करेंगे हाइड्राजीन के साथ, NH2। ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा हाइड्राजीन, या फिर आप इसको डायअमाइन भी सिंपली बोल सकते हैं, हाइड्राजीन। तो यहाँ पर अभी एक इंटरमीडिएट मिलेगा हमें, CH3 डबल बॉन्ड N और NH2। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मिला है। तो अभी जो इंटरमीडिएट मिला है उसे हम ट्रीट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और हीट के साथ। बेस कोई भी चल सकती है यहाँ पर, मतलब कोई भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक बेस या फिर इनऑर्गेनिक बेस कोई भी ले सकते हैं आप, और यहाँ पर बनेगा अल्केन। तो यहाँ पर बन गया है अल्केन, यानी कि प्रोपेन बन गया है। तो यही है वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन, जहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है एसीटोन वाला वो रिड्यूस होकर यहाँ पर मिथिलिन ग्रुप में ट्रांसफर हो गया है। देख रहे होगे आप, क्लियरली नजर आ रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप कैसे रिड्यूस हुआ है, वहाँ पर कैसे हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच हुआ है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ पर कैसे कार्बन को अटैच हुए हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। और देखिए वहाँ पर प्रोपेन बन गया है। तो अभी मैकेनिज्म देखते हैं, ये मेन रिएक्शन रहेगी वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन की मेन रिएक्शन। अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं। सो मैं क्या कर देती हूँ, रिएक्शन कंप्लीट यहाँ पर मिटा देती हूँ। हम मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ने वाले इसलिए हमको स्पेस लगेगी, तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी, नोट्स में आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं अभी कि कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। सो देखिए क्या हुआ था, जो इस वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन में हमने जो मिडल वे में इंटरमीडिएट बनाया था वो एज हम यहाँ पर स्टार्टिंग रिएजेंट ले रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल वही ले रहे हैं। देखिए कैसे लेंगे हम, CH3 देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था वहाँ पर, NH2। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन में ली थी। देखिए यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड बेस यहाँ पर रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे। तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन यानी कि अमाइन ग्रुप के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। CH3
डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH। तो देखिए नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, अपने इलेक्ट्रॉन वो देकर चले जाता है किसी भी रिएक्शन में। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आया था। तो भी नाइट्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर अपना शिफ्ट कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ का एक बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट होकर यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर जो है कार्बन एनायन की सिंथेसिस होगी, यानी कि कार्बन एनायन वाला कंपाउंड मिलेगा। देखिए ध्यान से कि कैसे मिलता है, निगेटिव यहाँ पर N और यहाँ पर एज इट इज। तो देखिए इस तरह का अभी कंपाउंड मिला था। तो भी कार्बन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो आगे क्या होगा कि अभी यहाँ पर कार्बन एनायन बन गया है, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यानी कि अनस्टेबल स्पीसीज है। तो स्पीसीज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्लस H2O। तो देखिए रिजल्टेंट कंपाउंड फिर से किस तरह से मिलेगा, CH3, यहाँ पर H, एक प्रोटॉन ऐड करने के बाद यहाँ पर N, डबल बॉन्ड NH। तो देखिए हमको फिर से यहाँ पर रिएक्शन में रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि रिजल्टेंट कंपाउंड मिल गया, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि बेस, एज अ बेस यहाँ पर माइनस हो गया। तो अभी क्या होगा, यहाँ से फिर से बेस डाली जाएगी रिएक्शन में, जो कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं समझा देती हूँ आपको रिएक्शन के थ्रू, यहाँ पर लिख देते हैं हम। और तो अभी बेस का काम क्या होता है कि यहाँ से वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। तो माइनस H2O प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, CH3 H N डबल बॉन्ड N। फिर से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अभी क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर बॉन्ड अपना शिफ्ट कर देता है, ये नेगेटिव चार्ज वाली चार्ज डेंसिटी, और यहाँ से यहाँ पर रिएक्शन में N2 यानी कि दोनों नाइट्रोजन एज अ डाई मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। सो अभी रिजल्टेंट कंपाउंड कैसे बनता है, देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि नाइट्रोजन वहाँ से रिमूव होने के बाद ये जो बॉन्ड था यहाँ पर, जो मैंने इस तरह से लिखा था, ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा देखते हैं हम, CH3 CCH3, यहाँ पर H हाइड्रोजन एंड यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो अभी कार्बन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे स्पीसीज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में यहाँ पर डिफिशिएंट है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की एडिशन होगी इस रिएक्शन में, सबसे लास्ट एंड में यहाँ पर प्रोटॉन ऐड होगा। तो देखते हैं कि किस तरह का कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव स्पीसीज थी वहाँ पर प्रोटॉन इंसर्ट हो गया है, और यहाँ पर प्रोपेन एज हमको अल्केन मिला है, जो कि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो एज ए इंटरमीडिएट स्टार्टिंग रिएजेंट था, उससे हमने यहाँ पर प्रोपेन बनाया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होता है मिथिलीन ग्रुप में। यही बेसिक कॉमन फिनोमिना है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन का और क्लेमेंसन रिडक्शन का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।